we will read the Japan, the political system. Dear student, this is the very interesting history of Japan and their political system. In Japan, the emperor was not in power during 17th, 18th century. But the situation that has changed. When the Europeans try to develop their trade from west to east, they want to re-establish the monarchical system in Japan. And the new type of changes that was introduced in Japan with the help of the Western power. My dear student, an emperor had ruled Japan from Kyoto. But by the 12th century, the imperial court lost power to shoguns, who in theory ruled in the name of the emperor. From 1603 to 1867, member of the Tokugawa family held the position of shogun. The country was divided into over 250 domains under the rule of Lord called daimyo. This shogun exercises power over the dominion lords, ordering them to stay at the capital Edo, modern Tokyo, for a long period so that they would not pose a threat. He also controlled the major cities and mines. The samurai, the warrior class, were the ruling elites and served the shoguns and the daimyo. This is very interesting. That emperor, he was in Japan during that time, but he was not in power. With the name of emperor, the whole authority in hand of the shogun's family. शोगुन के हाथ में पूरी सत्ता थी. जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था. लेकिन 12th सेंचुरी तक आते आते एक्चुअल पावर जो थी वो शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम से शासन चलाते थे जापान पे. 1603 टू 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे. फिर बदलाव हुआ, समय बदला, देश 250 भागों में 250 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिनका शासन दाइम्यो चलाते थे. शोगुन दाइम्यो पे नियंत्रण रखते थे. शोगुन दाइम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न हो. शोगुन का कंट्रोल दाइम्यो पे बना रहे, इसलिए शोगुन ने दाइम्यो को ये आदेश दिया कि वो लोग राजधानी में ही रहे. राजधानी एदो, इसका मॉडर्न नेम टोक्यो है, में रहने के लिए उनको आदेश दे दिए. जापान में एक और वर्ग था. ये वर्ग था सामुराई की. सामुराई इट मीन्स वॉरियर्स ग्रुप, योद्धा वर्ग. सामुराई शासन करने वाले जो इलिट्स थे वे शोगुन तथा दाइम्यो की सेवा दोनों करते थे. इट मीन्स सामुराई वो योद्धा थे जो अपनी सेवाएं शोगुन और दाइम्यो दोनों को देते थे. इट मीन्स जापान में आप इसको ऐसे समझिए, व्हाट इन जापान emperor emperor के नाम से शासन चलता था. कौन चलाता था? emperor के नाम से जो शासन चलाते थे वो लोग थे तोकुगावा फैमिली के लोग. तोकुगावा तोकुगावा वो फैमिली थी जो एम्परर के नाम से
शासन चलाती थी। तोकुगावा की ने एक नए सत्ता को, एक नई ताकत को, जिससे उन्हें डर था कि कभी ये रिवोल्ट न कर दे जापान में, ये वक्त था दोमियों का। दोमियो that is also the powerful community and दोमियो को आदेश दिया कि वो एदो में रहे। एदो इट मीन्स कैपिटल में रहे। इन्हें तोकुगावा के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि ये कहाँ रहे, दोमियो लोग कहाँ रहे, ये लोग कैपिटल में रहे। कैपिटल जिसको एडो कहा गया, राजधानी में रहे। कैपिटल में इनको रहने की क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो ऐसा समझते थे तोकुगावा कि ये कभी रिवोल्ट न करे, विरोध न करे। इसलिए इन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि इन्हें कहाँ रहना है, इन्हें राजधानी में ही रहना है, इन्हें राजधानी के अंदर रहना है। ये महत्वपूर्ण था कि इन्हें ईडो में ही रहना है। ईडो इट मीन्स कैपिटल। और अब इस डोमियो एंड तोकुगावा को सपोर्ट करने वाला जो वॉरियर ग्रुप्स था, इसका नाम था सामुराई। सामुराई जो वॉरियर्स ग्रुप थे। सामुराई दैट वाज वॉरियर ग्रुप्स। दे प्रोवाइड देयर सर्विस किसको, तो टोकुगावा एंड दोमियो सिमिलरली। ये वो वर्ग था सामुराई जो अपनी सुविधाएं तोकुगावा को और दोमियो को देता था। दोमियो और तोकुगावा दोनों के लिए ये सुविधाएं सामुराई देता था। अब यहां से एक बार फिर आई रिपीट द होल पॉइंट्स, व्हाई, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द Japanese politics during 16th to 18th, 19th century, there were three most important part, elements, organs. We can say, we can give the name of the what? The Japanese politics. जापानी पॉलिटिक्स को हम इन नामों से जान सकते हैं, तोकुगावा, दोमियो, सामुराई एंड देयर वर्क, देयर एक्टिविटीज. What is the importance of that? So you have to what? Try to understand what I am saying. Emperor, again I am saying that emperor had ruled Japan from Kyoto, but by 12th century the imperial court lost power to shoguns. Imperial courts lost power to shoguns. 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 Last power, shoguns. Shoguns who in theory ruled in the name of emperor from 1603 to 1807. Member of the Tokugawa family held the position of shoguns. First, emperor को कंट्रोल करते थे shoguns, और फिर shoguns की सत्ता किसके हाथ में आ गई, तोकुगावा के। इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर, इंपरर जो केवल नाम मात्र के शासक थे, इंपरर दैट वाज ओनली द नेमली इंपरर इन जापान, देयर होल अथॉरिटी दैट वाज यूज्ड और एंजॉयड बाय शोगुन्स। बट आफ्टर सम टाइम्स द पावर ऑफ शोगुन्स दैट व्हाट दैट हैज कम, आ चुकी किसके हाथ में, तोकुगावा फैमिली के, तोकुगावा परिवार के। और फिर तोकुगावा, मेंबर ऑफ द तोकुगावा फैमिली, हेल्ड द पोजीशन ऑफ शोगुन। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 250 डोमेन्स। द होल जापान, एम्परर जापान, 250 डोमेन्स
250 डोमेन्स में बटे हुए थे। टू 250 डोमेन्स में जापान बटा हुआ था और इस 250 डोमेन्स में तोकुगावा परिवार के लोग शासन कर रहे थे। One powerful community that was also lived in Japan and play important role in Japanese politics, that was Domyo. Domyo was clearly ordered by Tokugawa that you have to live in only the capital city. Capital city called Edo, it means modern Tokyo. And one other, the warrior group that is called Samurai, ये वो वर्ग था जो शासन करता, जो योद्धा वर्ग था, जो इन्हें तोकुगावा को और दोमियो को समय समय पे सहयोग, अपनी ताकत, अपनी सैन्य शक्ति की सहायता प्रदान करता था। दे कॉल्ड सामुराई। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इन द लास्ट 16th century, 3 changes led the pattern for future development. 3 changes in the last 16th century. 3 changes led the pattern for the future development. 3 type of changes which was introduced in Japan. What type of changes? The 3 changes. 1, the changes led the development. क्या changes led the pattern of future development? The first change, 1, the peasants was disarmed and only samurai could carry sword. It is the very important and very clear cut instructions that no one have right to have sword. Peasants have no right to have sword. Only sword have right किसके पास होगी? तलवार रखने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा? This rights only have samurai. Peasants have no right to arm himself. अपने को आर्म कर लेना, अपने को क्या बना लेना? शक्तिशाली बनाने के लिए अपने पास हथियार, विपन्स रखना, ये पीजेंट्स नहीं कर सकते थे। दैट फर्स्ट ऑर्डर वाज पास्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। दिस इंश्योर्ड पीस एंड ऑर्डर, एंडिंग द फ्रीक्वेंट वार ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। Why this order was passed? Because the administrative groups, because they want that if the peasants had sword, if peasants armed himself, then it may be possible that during unsatisfaction era, peasants became rebellion and they एक विरोध की अवस्था उत्पन्न करेंगे, शासन के लिए एक कठिनाई का दौर बना देंगे। It means peasants treated himself as a rebellion and it was the difficult task for the administration to control them. That was the very important thing. So that's why they passed that rules that the peasants, they cannot arm themselves. And that is the very important. This ensured peace and order, ending the frequent wars of the previous century. And the second, this is the first changes. I mean to say that in late 16th century, 3 changes. That this was the first change. That peasants, they have no right to arm themselves. Second क्या था? Second, the daimyo were ordered to live in the capitals of their domains. Each with a large degree of autonomy. Second order, that was the very important things. Second order था कि कहा गया सीधे दोमियो को, सेकेंड ऑर्डर दोमियो के लिए था। दोमियो को अपने डोमेन्स में, अपने राजधानियों में रहने का आदेश दिए गए और उन्हें काफी हद तक ऑटोनॉमी प्रदान कर दी गई, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ये महत्वपूर्ण था। और थर्ड जो चेंजेस हुआ वो था कि जो मालिक और करदाता थे, टैक्स पेयर थे, उनको निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादन, उनकी जमीन की जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता थी, उस उत्पादकता के आधार पे लैंड को कैटेगराइज किया गया और इन सब का मिला जुला जो स्वरूप था
वो राजस्व रेवेन्यू प्रॉपर मात्रा में सेंटर को प्राप्त होती रहे, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की. इट मीन्स द थर्ड चेंजेस was directly related for the economy. It was directly related from the economy. Why? Because they tried to improve the condition of economy of the Japan. So that's why they passed the third order. According to third order, land survey identified owners and taxpayers and graded land productivity to ensure a stable revenue base. If the revenue properly collected by the center, if center have money, I mean to say that the economical power, अगर सेंटर के पास पैसे होंगे, आर्थिक शक्ति होगी, then he can freely take the various type of steps for the betterment of their people. अपने लोगों के सुधार के लिए, अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए वो कई सारे स्टेप्स ले सकता है. द दोम्योज कैपिटल became bigger so that by the mid 17th century Japan not only had to the most populated city in the world, Edo, but also two other large cities, Osaka and Kyoto, and the least half a dozen castle towns with populations of over 50,000. That is very strange. What? कि अब दोम्यो की राजधानी, द कैपिटल ऑफ दोम्योज बिकेम बिगर, बड़े हो रहे थे. सो दैट बाय द मिड 17th century जापान नॉट ओनली हैड टू द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ईडो. अब जापान की जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी थी ईडो, वो सबसे बड़ी पॉपुलेटेड सिटी नहीं रह गई. कहता है कि जब धीरे धीरे दोम्यो के कैपिटल बढ़ रहे थे, राजधानी बढ़ रही थी, जिसके चलते 17th century तक आते आते, मिड 17th century तक आते आते जापान में एडो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया. इसके अलावा ओसाका और क्योटो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे. ओसाका और जो ओसाका के साथ साथ क्योटो शहर था, वो भी मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया के रूप में वर्ल्ड मैप पे अपने को लोकेट किया, इंडिकेट किया, अपने को शो किया उसने. व्हाट आई वांट टू से हियर, आई एम सेइंग हियर दैट व्हेन द दोम्योज कैपिटल बिकम बिगर, so that the mid 17th century Japan not only had to the most populated city in the world, Edo, but also two other large cities, Osaka and Kyoto, and least half dozen castle towns with population of over 50,000. By the contrast, most European countries of the time had only one large city. धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी. Japan became most populated area. The various cities that was come in existence as a populated city, एक बड़े जनसंख्या वाले शहर के रूप में धीरे धीरे और शहरों की संख्या बढ़ने लगी. अब केवल टोक्यो ये बहुत कह रहा है कि टोक्यो पूरे विश्व में सबसे बड़े पॉपुलेटेड एरिया के रूप में, पॉपुलेटेड सिटी के रूप में उभरा. साथ ही साथ जापान में और भी शहर विकास किए, जिसमें क्योटो था, जिसमें ओसाका था. और कहता है कि ऐसे जो कम से कम 6 ऐसे कैसल जो सिटीज थे, डोजन कैसल सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 50,000, ऐसे जो गढ़ वाले थे 50,000, 50,000 की संख्या से अधिक पॉपुलेशन, कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहरों के रूप में हुए. इनकी जनसंख्या 50,000 से ज्यादा थी. इनकी तुलना में उस समय के ज्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था. इन सब की तुलना करें तो इन सब की तुलना में केवल यूरोप में एक ही ऐसा शहर था जो सबसे बड़ा था. दैट वाज इंग्लैंड, लंदन. इंग्लैंड का लंदन जो मोस्ट पॉपुलेटेड था. कहता है इनकी जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जापान में, वो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास वित्त और ऋण की प्रणालियों के स्थापना के कारण हुई, जो धीरे धीरे विकसित हुई.
developed way. I mean to say that this led to the growth of commercial economy and created the financial and credit system. A person merit began to be more value than his status. A vibrant culture blossomed. Towns where the fast growing class of the merchants patronized theaters and the arts. As people enjoyed reading, it became possible for gift writers to earn a living slowly by writings in Edo. People could rent a book for the price of a bowl of noodles. This show how popular reading had become and given the glimpse into the scale of printings. That is the very important things. What? The reading, I mean to say that पढ़ने की जो लालसा थी, the curiosity for reading, that was day by day increased in Japan. The one book rent for reading कितनी प्राइस की? एक बाउल नूडल्स के कीमत के बराबर थी कि एक किताब आप किराए पे लेके पढ़ सकते हैं. कहता है कि जो यहाँ पे विकास हुआ, जो तेजी से डेवलपमेंट हुए, वो कैसे हो रहे थे? कह रहा है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो बैंक खुले, जो फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, इससे वहां के विकास को तेजी से गति मिली. व्यक्ति के जो गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे. इट मीन द पर्सन, इफ ही वॉज इंटेलेक्चुअल, इफ ही वॉज स्कॉलर, देन he was superior than the higher post of the persons who seated on that, who posted on that. जो व्यक्ति ऊंचे पद पे बैठा हो, उसकी तुलना में वो व्यक्ति ज्यादा सम्मानित था, सम्मान की दृष्टि से दिखाया था जो विद्वान था. कहता है कि शहरों में जो जीवंत संस्कृति खिलने लगी, या तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक कलाओं को प्रोत्साहन दिया, चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था. होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वो केवल लेखन से ही अपनी जीविका चला लें. एडो में तो लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे. इससे ये पता चलता है कि छपाई मतलब प्रिंटिंग किस स्तर पे विकसित हो गई थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय हो चुका था. आई मीन टू से दैट इट इज द वेरी क्लियर दैट इन जापान the development of the financial activities that created what? I mean to say that this led to growth of the commercial economy and created the financial and credit system. A person's merit began to be more valued than his status. A merchants, the patronize theaters and arts. As people enjoyed the reading, it became possible for the gifted writers to earn living slowly by writings in their capital. People could rent a book for a price of a bowl of noodles. These all show how popular reading had become and gives a glimpse into scale of printings. It is the very strange matter in Japan, which we have seen here, which we can easily understand, understand this topic. इस टॉपिक को समझ के हम कई सारी चीजों को समझ गए. What? Having read this whole paragraph, we have clear informations that the political system of Japan, that who were shoguns, who were daimyos, who were Tokugawa and samurai, and what was their role in the administration in Japanese politics, and emperor roles also. That was very clear that emperor had ruled Japan from Kyoto, but the 12th century the imperial court lost power to the shoguns. And then after, shoguns lost their power in the hand of Tokugawa.
Tokugawa, they were helped by Daimyo. And Tokugawa and Daimyo, they were helped by the warriors group they called samurai. We have discussed. And then after we discussed the economical system of the Japan and their population. We have discussed that the population of Japan that was growth in a very little bit time. Edo, that was the most populated city in the world. And the dozen cities in Japan, their population over than 50,000. Osaka and Kyoto, one of them. It is the interesting for the Japan. Japan was considered rich because it imported the luxury goods like silk from China and textile from India. Paying for these imports with gold and silver strained the economy and led the Tokugawa to put the restrictions on the export of the precious metals. They also took step to develop the silk industry in the Nisijin in Kyoto. So, to reduce imports, the silk from Nisijin came to be known as the best in the world. Other developments such as the increased use of money and certain of the stock market in the rise, so that the economy was the developing in the new ways. Japan, their whole scenario, day by day, that आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.